हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज निकी मेहरा और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये ही पता है कि सिर्फ बीएड करने के बाद ही हम टीचर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि आपका स्नातक स्नातकोत्तर दोनों कंप्लीट हो चुका है, यदि आपका स्नातक भी हो चुका है, तो आप जो एमपी सेट या एमपी नेट का एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। यदि आप किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है कि आपका स्नातक में दूसरा सब मतलब जो तीन हम लोगों के मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं, जो मेन हम लोगों के तीन सब्जेक्ट्स होते हैं। अदर्स तो फिर फाउंडेशन कोर्स वगैरह ये सारा कुछ होता है। लेकिन यदि आप एमए करते हैं, मास्टर का डिग्री कर लेते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हो टीचर बनने के लिए, जो कि किसी प्राइमरी या मिडिल स्कूल के या हायर सेकेंडरी स्कूल के नहीं, वो भी महाविद्यालय के। हम ये कह सकते हैं कि कॉलेज लेवल के आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन आप लोगों को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि देखिए, यदि आप लोग जैसे एमए कर रहे हैं, आप मास्टर का डिग्री कर रहे हैं, और यदि आप चाहते हैं कि मुझे ये फॉर्म भरना है, एमपी सेट या नेट का एग्ज़ाम देना है मुझे भी, ताकि मैं भी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाऊँ, सो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आपका यदि एमए आपका रनिंग में चल रहा है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपली फॉर्म भर देना है जाके। उसके बाद में फिर आप जो पढ़ रहे हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो मैंने एमए इकोनॉमिक्स से किया है। सो मेरे इसमें स्टैटिक रहा है, और मेरे मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स रहे हैं, कुछ थिंकर्स वगैरह के नेम्स वगैरह थे, है ना। तो जितना भी माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी, मतलब ये जो सब्जेक्ट्स हैं, हम लोगों को वही पढ़ना है जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जो हम लोगों ने एमए में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, वही पढ़कर हम लोगों को एमपी सेट या नेट का एग्ज़ाम दे देना है। बाकी आप लोगों को पता है कि एक और पेपर होता है, जो कि जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, मतलब ये हम कह सकते हैं कि जितना भी ओवरऑल हम देखते हैं एग्ज़ाम पेपर, जिसमें प्रॉपर जीके जीएस सिस्टमेटिक सब कुछ होता है। हम लोग उसमें वो शायद डेटाबेस कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, तो वे सारे क्वेश्चंस उसमें आते हैं, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है। तो हम लोग ये जानना काफ़ी ज़रूरी रहता है कि हम लोगों को कितना टाइम मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए। बहुत सारी चीज़ें, 3 आवर्स का होगा एग्ज़ाम, ठीक है। देन उसके बाद में फिर आप लोगों को ये चीज़ भी ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि 3 आवर्स में जो है 1.5 घंटे के 2 पेपर होते हैं। जो 1.5 घंटे के 2 पेपर होते हैं, इसमें सबसे पहला पेपर हम लोगों का होता है, हम लोगों का मेन सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट से आपने स्टडी किया है। हो सकता है कि आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने एमएससी किया होगा, है ना।